एक घटिया टीम, इंतहाई कह लें कि फजूल टीम, हमारे फजूल कह लें कि जो क्रिकेटर्स हैं सारे के सारे हैं, इनको आप वापस लेकर आए रावलपिंडी से, जहाँ जहाँ ये रहते हैं इनके घर में ये कि साड़ी और चूड़ियाँ भेजें, इनके घर रह के ये पहनो, चूड़ियाँ पहनो और जाके कुकिंग करो, यही तुम लोगों का काम है। ये साड़ी पहन के इनके मुंह काले करके गधे पे बिठा के लाना चाहिए। उनके काले क्या करने, पहले ही काले हैं, ठीक है। आप बंगालियों के अप्रिसिएशन दें और इनको आप लाते मारे, क्योंकि जितनी लाते आप इनको मारेंगे, जितने चप्पल जूती जो भी टमाटर भी जाया ना करो, बड़े महंगे हो गए हैं पाकिस्तान में, ये सारे के सारा कुछ इनको दें भाई। सही कहते हैं लोग कि पाकिस्तानी जो टीम है ना, किसी ना काम की यूजलेस टीम है। इस अब सीरियसली बीइंग अ गर्ल, मैं इनको इतना ज्यादा कहने को कर्ज भी करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये डिजर्व भी करती है। और स्पेशली बात करते हैं बाबर आजम की, वो तो मुझे नल्ला शुरू से बुरा लगता है, और स्पेशली अगर देखा जाए वो गधा है, ठीक है, वो हमेशा खोदों की तरह खेलता है, उसको नहीं पता। और लोग, आई डोंट बिलीव कि लोग उसको सचिन के साथ कह रहे हैं कि भाई ये सचिन के साथ, और मैंने कहा वो गॉड ऑफ क्रिकेट है, ये गॉड ऑफ रोड है, आप क्या कह रहे हो भाई। अब तो रोड में भी नहीं चलता, अब तो घर में भी नहीं चल रहा वो बंदा। एग्जैक्टली, इसको तो खड्डों वाली रोड में भी आप चला नहीं सकते, इतना घटिया तरीके परफॉर्मेंस। फॉर्मेट उसमें अफगानिस्तान से हारते हैं, बाकी बहुत सारी फहरिस्त तो भी छोड़ दें। T20 वर्ल्ड कप होता है यानी कि T20 फॉर्मेट, तो उसमें अमेरिका से हार जाते हैं। और टेस्ट क्रिकेट होता है यानी कि टेस्ट फॉर्मेट, तो उसमें बांग्लादेश से हार जाते हैं। तारीख में आज तक बांग्लादेश से पाकिस्तान को शिकस्त नहीं हुई। हम भी तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान की टीम जो है ना वो भी तरक्की कर रही है, लेकिन वो तरक्की कर रही है टांगे खींचने में। देश ने पहली बार टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप किया। ये टीम बदतरीन नहीं थी, हाँ उनको हमने हल्का लिया। और पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त बड़े एक अजीब से दहाने पे खड़ी है, क्रॉस रोड्स जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में, कि वनडे में भी हम अफगानिस्तान से हारे, T20 में हम आयरलैंड से पहले हारे, फिर वर्ल्ड कप में हम अमेरिका से हारे, और अब हम बांग्लादेश से हार गए। तो बगैरत टीम और बगैरत ही परफॉर्मेंस अगर बात करें, पहला टेस्ट मैच 10 विकेट से हारे, दूसरा टेस्ट मैच 6 विकेट से हारे। भाई बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जब परफॉर्मेंस की बात है तो सारे नल्ले निकलते हैं। भाई किसी के घुटनों में इतना पानी नहीं है कि किसी भी टीम को हरा सके। बाहर जाते हैं जाके हारते हैं, घर में आते हैं हारते हैं, T20 है तब हारते हैं, ODI क्रिकेट है तब हारते हैं, टेस्ट क्रिकेट है तब हारते हैं। भाई कुछ शर्म है आप लोगों में, बाकी ये दुनिया आप पे हंस रही है। मतलब बांग्लादेश जैसी साइड आपको घर में आके कुत्तों की तरह मारेगी। आपका किंग बाबर आजम, आपका किंग शाहीन शाह अफरीदी, तमाम के तमाम एक्सपोज होकर रह गए हैं। जुमले जो जख्म आज लगे हैं, कभी ऐसे नहीं हुआ। मैं आला हजरत मोहसिन नकवी साहब से मुखातब हूँ आपके जरिए, कभी ऐसे नहीं हुआ कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से शर्मनाक तरीके से बाहर हुआ हो। जनाब मेरे सर्जन आला हजरत मोहसिन नकवी साहब, अल्लाह आपको नोटों पर आपकी तस्वीर आए, आपके दौर में ये हुआ। कभी ऐसे नहीं हुआ कि पाकिस्तान बांग्लादेश देश से टेस्ट सीरीज हार जाए, और वो भी वाइट वॉश की जिल्लत। हमने 6 टेस्ट सीरीज खेली हैं, 6 की 6 जीती हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब, आला हजरत मोहसिन नकवी साहब, मेरे आज के जादूगर साहब, आपके दौर में ये हुआ। और आपके दौर में हम ऑस्ट्रेलिया से बदतरीन हारे, हम न्यूजीलैंड के बच्चों से बमुश्किल बराबर कर पाए, हम आयरलैंड से बमुश्किल जीते। आपका उसमें आयरलैंड का एक ट्रिप भी शामिल हो गया, मजे लूटे आपने। हम इंग्लैंड से हारे, हम T20 वर्ल्ड कप से निकले, हम टेस्ट बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हार गए। और अब हालत ये है कि बांग्लादेश टेस्ट रैंकिंग में 4थे नंबर पर है और हम 9 में से 8वें नंबर पर हैं। सर अल्लाह के नाम पे, अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर कोई इस मुल्क का दर्द है तो मेहरबानी करके 2 फुल टाइम जॉब्स में से एक अपना लें और ये PCB की चेयरमैनी छोड़ दें। हम तो पहले ही खुशियों को तरसे हुए। कब तक आप हमें हमारे जख्मों पे नमक छिड़केंगे? अल्लाह ने आपको नायब वजीर आला पंजाब का बनाया। अच्छा, मजे की बात बताऊं भट्टी साहब, क्या है कि आप बात कर रहे हैं ना दानियाल साहब की हुकूमत के वजीर दाखिला के ऊपर, लेकिन उनको जू नहीं रिंगनी। इसकी वजह यह है कि उनके ये है ही नहीं। आगे चले, अब दूसरी बात करें। नहीं इनके भी पता नहीं, अब नवाज शरीफ साहब, इनके तो पता नहीं नवाज शरीफ साहब भी अब हैं कि नहीं है। लेकिन बहरहाल मोहसिन नकवी साहब, प्लीज अल्लाह के नाम पे, आपने कहा था सर्जरी करूंगा। हमारे यहाँ होता ये है कि जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर से शिफा नहीं मिलती तो हम डॉक्टर बदलते हैं। अब सर्जन बदलने की जरूरत है, प्लीज अल्लाह के पॉइंट आ गया। अब जख्मों पे आ जाए, सियासी जख्मों पे। बांग्लादेश ने पहली बार टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप किया। ये आउटसाइड बांग्लादेश उनकी तीसरी कामयाबी है, तो वाकई उनके लिए बड़ा यादगार रहा होगा ये पूरा सफ़र। क्योंकि सोचे उनको कुछ दिन पहले बुलाया गया कि यहीं आके तैयारी करें। उनके यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट था, जैसे कि आप सब जानते हैं कि शेख हसीना की जो हुकूमत थी, एक तवील अरसे से वो डिक्टेटर की तरह वहाँ राज कर रही थी, और उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा, और उसके बाद कितना एनआरकी फैला हुआ था, लेकिन फिर भी
वो यहाँ आए, उन्होंने अपनी तमाम चीज़ों को कवर किया और आने के बाद जिस तरह की क्रिकेट खेली, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इट्स अ डार्क डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, बट अब ये कहना भी बहुत ही यूजुअल हो गया है। बार बार हम यही कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट अब अंधेरों में ही चली गई है और इससे कैसे वापस आना है इस बारे में भी हम। व्हाट अ टेरिबल स्टार्ट टू आवर होम सीजन, और ऐसी बदतरीन शिकस्त एक ऐसी टीम के खिलाफ जो हमें लगता था वॉक इन द पार्क होगी, शायद यही गलती है हमारी। टीम बदतरीन नहीं थी, हाँ उनको हमने हल्का लिया। और पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त बड़े एक अजीब से दहाने पे खड़ी है, क्रॉस रोड्स जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में, कि वनडे में भी हम अफगानिस्तान से हारे, T20 में हम आयरलैंड से पहले हारे, फिर वर्ल्ड कप में हम अमेरिका से हारे और अब हम बांग्लादेश से हार गए। तो सारे बुरे दिन हम देखते जा रहे हैं और भी पता नहीं अभी कितने बुरे दिन आने हैं। लेकिन अल्लाह करे कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो और इस तरह किसी तरह हम अपनी क्रिकेट को सुधारने में कामयाब हो जाएं। इसलिए यही एक स्पोर्ट था, अब एक स्पोर्ट और आ गया है, जेवलिन। अल्लाह करे जेवलिन में मजीद और हमारे क्रिकेटर्स को कुछ चाहिए जो फर्स्ट क्लास वगैरह खेल रहे हैं, जिनको नहीं मिलता चांस, वो जेवलिन फेंकना शुरू कर दें। इसलिए कि माशाल्लाह 50 करोड़ रुपए के करीब मिल गए अरशद नदीम को। तो हमें अपनी क्रिकेट सुधारने के लिए बहुत बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे दोनों उसमें, कि हमें टीम की कारकर्दगी अपने तीनों फॉर्मेट में बेहतर बनानी। ये टीम हो आप लोग, ये क्रिकेट टीम हो आप लोग, आपके ऊपर तो लाख लानते देने नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग की औकात इस में कुछ नहीं है जो आप लोग खेलो। ऊपर से बड़ी बात, अफगानियों को हमने क्रिकेट सिखाई, हम उनके उस्ताद हैं, उनके बाप हैं, उन्होंने हराया हमें, उन्होंने आपकी माँ उधेड़ के रख दी, ठीक है। बंगालियों के साथ जी पाकिस्तान का हिस्सा है, उन्होंने नहीं देखा पाकिस्तान का हिस्सा है, उनके अपने मुल्क में कितने क्राइसिस चलते, उन्होंने यहाँ पे आके आपका अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये जो टीम है ना, ये तब तक सीधी नहीं हो सकती जब तक यहाँ पे कोई लॉयल्टी शो नहीं होगी। कोई पाकिस्तान के नाम के लिए नहीं खेलेगा, जब तक हर बंदा अपने नाम के लिए खेलेगा ना, तब तक ये टीम है। ये टीम एक्सक्यूज ढूंढती हुई हमेशा नजर आती है, कभी विकेट नहीं सही, कभी बैट नहीं सही, कभी बॉल नहीं सही। अच्छा मेरी बात सुने जी, ये एक्सक्यूज सब समझ आते हैं जब आप किसी और के घर में खेल, अवे सीरीज खेलो, किसी और के घर में खेलने गए हो, आप अपने घर में खेल रहे हो और अपने घर की पिचों को ब्लेम कर जा रहे हो, अपने घर के बॉलों को ब्लेम कर रहे हो, ठीक है। ये मैं यहाँ पे सिंपल बात कहूँगा, वो कहते हैं ना खोती घूम के बोर थले, जब कोई रास्ता ना मिलता आगे वही एक हम 15 रन छोड़ थे, हमारी विकेट ऐसे थी, हमारे बॉल में स्प्रिंग था, ठीक है। ये घूम फिर के पाने आते हैं, जबकि आप अपनी क्रिकेट से जो बंगालियों ने देखो, आपको पहले मैच की पहली इनिंग के अंदर आपने इतना अच्छा टारगेट सेट किया है, आई थिंक 450 का, ऐसे 448 रन उन्होंने आपको क्या किया, आप वो डिफेंड नहीं कर पाए। आपके वर्ल्ड क्लास बॉलर शहीनशाह अफरीदी वो डिफेंड कहाँ के वर्ल्ड क्लास बॉलर, अब भी वर्ल्ड क्लास बॉलर, अब भी वर्ल्ड क्लास है ना। जो उनके फैंस है वो कहते हैं ना कि हमारी टीम वर्ल्ड क्लास बॉलर, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, ये वो आपके वर्ल्ड क्लास होंगे नीचे से, ठीक है। बिल्कुल आपके उनके प्लेयर्स को बंगालियों ने औकात दिखाई असल में कि आप लोग की औकात ये है, ठीक है। आप जिसको मर्जी कप्तानी दे दो। मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे शर्म इस बात पे आ रही है कि जो मेरे प्लेयरों ने मेहनत की हुई है, जो हमारे ओल्ड जो गुजरे हैं, जो अभी हैं हयात हैं, अभी उनकी लाइफ है, वो देख रहे हैं, उनके दिल में क्या गुजरी होगी कि हमने यार कितने जो हैं वो अपने पॉइंट बनाए हैं और कहाँ तक अपने रिकॉर्ड कैम किए हैं, बॉलिंग में, बैटिंग में। शाहिद अफरीदी है, उसने बैटिंग में रिकॉर्ड कैम किया, शुएब मलिक हैं, ठीक है, जो जिन्होंने शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार, इमरान खान, वो हमारे इतने अच्छे बॉलर हैं जिन्होंने आगे इतना रिकॉर्ड कैम किया। तो ये अब वो दिल में क्या सोच रहे होंगे, ठीक है। उनको तो सारा इन्होंने पानी फेर दिया, जलील कर दिया। ये बताएं, अब उनकी जो मेहनत की हुई है वो सारी की सारी तबाह हो गई है। सर मसूद भाई, अगर हम अंग्रेजी सुने तो अंग्रेजी गाने देख ले, हमारे पास इतना कुछ है देखने के लिए। इसको को बैट चलाए जाकर अपना कम से कम हमारी बॉलिंग लाइनअप सही करें। हमारे क्रिकेटर्स को या हमारे कहने के जो मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन है, उनको अपने होम ग्राउंड का आइडिया नहीं है कि किस बॉलर को लेकर जाना। और हम तैयारी करके बैठे हैं चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी ना करें, आप रहने दें, आप ऐसे ही ग्राउंड में बेइज्जती करवाएं, वापस चले जाएं। मतलब सीरियसली हमारे पास ओडीआई में भी यही है, टेस्ट में भी यही है, T20 में भी यही। कौन सा फॉर्मेट रहेगा जिसमें कहने हैं कि हम कोई नया प्लेयर ऐड करके लेकर आते हैं? सर्जरी और सर्जरी, हमने बड़ा सुना कि जी सर्जरी करेंगे, फलां को निकाल देंगे, फलां को। भाई क्या आपने करना है? आपसे एक 11 की टीम की जो सर्जरी है ना, वो दिमाग से नहीं, वो कहीं और से हो गई और वो बेचारे बता नहीं पा रहे कि हमारी सर्जरी यहाँ से हो गई। बांग्लादेश करके चला गया है, उन्होंने सही टका की है। बांग्लादेश ने सही कहले के ओपन अप किया है, फिर खुद ही सिलाई भी की है साथ में कि भाई वो हंस रहे होंगे हमारे ऊपर सीरियसली। एंड मैं सेकेंडली ये बात कहूंगी कि भाई ये औरतों की तरह बिल्कुल लड़ते हैं जाकर, एक दूसरे के बाल नोच रहे होते हैं ड्रेसिंग रूम में जाकर। भाई खुले में आकर लड़ लो, ड्रेसिंग रूम में जाकर लड़ने की क्या जरूरत है? और तुम एक विकेट निकालते और तुम कहते हो कि ये मेरे न्यू बॉर्न बेबी के लिए है, उसको वही विकेट जाके दे दो तुम एटलीस्ट, पता तो चले। और तुम्हारा जो क्या कहते हैं उसको
जो ससुर है, क्या नाम है शाहिद उसका? अफरीदी, पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने वाला। तबाह करने वाला सबसे ज्यादा। हमेशा इस घटिया डिंगे मुंह वाले का नाम ले लेता जो किसी ना काम का मतलब इतने बुरे, मतलब कोई फेवरेट नहीं है आपका करंट टीम के अंदर से कि आप किसी को कह सकेंगे भाई ये मेरा फेवरेट है, ये अच्छा खेलता है, ये अच्छा खेलता है। मतलब सो यूजलेस शरी टीम, शिट करने के भी काबिल नहीं। इंसानों को ले जाओ किसी दरिया नाले में बहा दो, या इनको कोई डंकी लगा के कहीं जाते हैं इनको डबो दो, ये इनको डबो के मार दो, तभी सुधर। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ हारने के बाद पाकिस्तानीज़ मीडिया और पब्लिक काफ़ी गुस्से में है। पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है कि पूरे पाकिस्तान टीम्स के मुंह काला कर कर उसे गधे पर बैठाकर पूरे पाकिस्तान में घुमाया जाए।